मोहब्बत की दुकान से नफरत फैला रहे राहुल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। देश की जनता से नहीं कांग्रेस को मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। दर्शकों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ दर्शकों, बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्थिति इस वक्त राहुल गांधी की होती हुई नजर आई है। वो राहुल गांधी जो खुद को बड़ा नेता समझते हैं, लेकिन अपनी ओछी हरकतों के चलते बदनाम होते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं जो खुद की ही बात से कभी भी पलट जाएं, कोई भरोसा नहीं। वो पहले तो बयान दे देते हैं कुछ भी, लेकिन उसके बाद जब फंस जाते हैं तो बयान को बदल देते हैं। एक तरफ वो देश के प्रधानमंत्री को पनौती कर रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की बुराइयां कर रहे हैं। वहीं कई बार देखा गया कि जब वो फंसते हैं तो कहते हैं कि मुझे फंसाने का काम किया जाए, मतलब खुद की बात को रखिए, उसके बाद जब फंस जाइए तो इल्जाम दूसरों पर मर दीजिए। ये कहावत बिल्कुल खूबहू राहुल गांधी के चरित्र पर सूट करती है, क्योंकि राहुल गांधी अब वो सारी चीजें भूल चुके हैं जो शायद एक राजनेता का दायित्व होता है, एक राजनेता का पहला कर्तव्य होता है। उन्होंने जिस प्रकार से देश के पीएम को पनौती कहा, उन्होंने जिस प्रकार से देश के एक मर्यादित ढंग का छोड़कर जिस प्रकार के विवादित बयान दिए, चोर तक कह डाला मोदी जी को यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं इनकी निचली स्तर की राजनीति को दर्शाता है। ऐसे में दर्शकों, देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच राहुल गांधी अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ उनकी पार्टी के कई नेता चुनाव के लिए लगातार लोगों को उकसा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप चुनाव दीजिए। एक तरफ जहां आचार संहिता लागू है, उसका भी उल्लंघन हमें यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो है देश में चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान पे आज वोटिंग चल रही है, इस बीच सचिन पायलट चुनाव देकर जब आते हैं तो वो अपनी पार्टी को चुनाव देने की बात करते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में या अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स है उनको वोट डालने के लिए जनता से जद्दोजहद करते हैं। इस बीच ट्विटर हैंडल पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान आता है। अशोक गहलोत पर लिखते हैं कि हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, हमारी पार्टी को जिताइए, ताकि हम आप सबके साथ मिलकर इस देश को उज्जवल बना सके। ये उस देश को उज्जवल बनाने का काम कर रहे हैं जिसको खुद अंधेरे पर इनके ही पार्टी के नेता ले जा रहे हैं। जहां एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वहीं जब महिला आरक्षण बिल पास होता है तो यही नेता भड़कते हैं और ये बताते हैं कि ये बिल तो हमारे पूर्वज लाए थे, हमारे पिताजी लाए थे, इस बात का हवाला देते हैं। राहुल गांधी जब महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर पेश हुआ तब काफी ज्यादा नाराज हुए और बताया कि ये बिल तो हमारे पिताजी लाए थे और आप इसको दोबारा से लाना चाहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हमारे पिताजी ने की। यहाँ पर सिर्फ काम के लिए नहीं, काम क्रेडिट के लिए किया जाता है कि आपको क्रेडिट कितना मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल पर सारे नेता क्रेडिट लेने आ गए, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी के नेता तो हमेशा से क्रेडिट के ही भूखे रहे, अगर वो इतना सा भी काम कर देंगे तो उसका क्रेडिट उनको चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अब जनता के लिए काम नहीं दिखाया जाता, क्रेडिट दिखाया जाता है कि हमने 4 योजनाएं लगाई तो हमारी 3 योजनाएं सफल है, उसका क्रेडिट हमको चाहिए। हमने 10 योजना लगाई तो 4 योजनाओं में युवाओं ने ये बड़ा काम कर लिया, उसका क्रेडिट हमको चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब देश में कार्य प्रगति पर नहीं, क्रेडिट प्रगति पर है। पहले क्रेडिट चाहिए, उसके बाद काम पर ध्यान दिया जाएगा। यही देश की राजनीति पर लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा ठोकती है कि वो क्रेडिट की भूखी नहीं, लेकिन जब भी क्रेडिट की बात आती है तो पहले कांग्रेस पार्टी सामने आती है और क्रेडिट लेने आ जाती है। ऐसे में दर्शकों, अभी सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान आया। आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनेत ने कानपुर की एक मिठाई के टैगलाइन का जिक्र किया, जिसकी टैगलाइन ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी पर उछालती है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। हम कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो ठग ना कर रहा हो। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले एक बार खुद के बारे में देखना चाहिए था। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को
ठग रही है, देश की जनता को ठग रही है, युवाओं को ठग रही है, रोजगार को ठग रही है और पूरा एक देश के अंदर जो राजनीति है उसको खराब कर रही है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आती है वो तो इनके ही नेताओं की आती है। राहुल गांधी 1000 करोड़ के घोटाले पर फंसते हैं, उनकी मां 715 करोड़ के घोटाले में फंसती है जो यंग इंडिया का हुआ। उसके बाद उनके ही पार्टी के सीएम जो है भूपेश बघेल, वो 508 करोड़ के घोटाले पर फंसते हैं और इल्जाम लगाते हैं दूसरी पार्टी पर। दर्शकों आपको बता दें कि भूपेश बघेल पर इल्जाम लगा था कि भूपेश बघेल सट्टेबाजी करवाते। जी हाँ, आपने सुना होगा महादेव सट्टेबाज ऐप, और उसका सीधा कनेक्शन देश से नहीं, सीधा विदेश यानी दुबई से था और दुबई से ही इनको फंडिंग आती थी क्योंकि दुबई से सारा काम चल रहा था। ऐसे में भूपेश बघेल चुनाव के बीच में फंस जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर और महादेव ऐप बैन हो जाता है। तब भूपेश बघेल अपना बयान बदल देते हैं और कहते हैं कि मैं तो पहले से जानता था कि ऐप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी और ऐप बैन होना चाहिए था। सिर्फ मेरा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐप हैं उनको भी बैन करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ये सब नहीं बोलते। जब वो फंसते हैं तो ऐसे बयान देते हैं। वहीं हम 751 करोड़ रुपए की बात कर लें जो यंग इंडिया कंपनी के थी, तो आपको बता दें कि 751 करोड़ जो इस वक्त ईडी ने जब्त किए हैं वो इनके ही थे, यानी कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ी हिस्सेदार थी। 76% की हिस्सेदार ये कांग्रेस पार्टी थी और दावा ठोकती थी कि ये कंपनी हमारी है। तभी इनके कंपनी को इनके ही पूर्वज यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था देश के अंदर समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए। अब जब वो जो उनके जो प्रकाशन था वो बंद हुआ और बताया गया कि करीब 90 करोड़ के आसपास का इनको घाटा हुआ जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ रहा है। लेकिन 2010 में ये फिर से उठाया गया और इसको न सिर्फ एक उसके रूप में देखा गया, पत्रिका के रूप में, समाचार छापने के रूप में, बल्कि एक बिजनेस टाइकून के रूप में देखा गया और इसके हिस्सेदारक बने राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी जो 76% के हिस्सेदार बने। और अब जब ईडी ने कार्रवाई के चलते उनके 751 करोड़ रुपए को जब्त कर लिया तो अब वो बयान देते हैं कि हम इससे हिस्सेदार थे लेकिन हम इसके मालिक नहीं थे। हम मालिक होते तो सोचते हम हिस्सेदार थे और एक शेयर धारक कभी भी उसका मालिक नहीं होता। लेकिन जो 76% था वो उनके हिस्से में था और जो मालिकाना हक ये बता रहे थे 2010 में वो भी यही था कि राहुल गांधी इस पर जो है मालिकाना हक बता रहे थे और महामहिम के रूप में देखे गए थे। अब वो महामहिम अपने वादों से पलट जाते हैं। एक तरफ जहां सुप्रिया श्रीनेत तो खुद को बताती हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वहीं सुप्रिया श्रीनेत से जब कई बार जो है जनता सवाल करती है तो सुप्रिया श्रीनेत चुप हो जाती है। वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो बड़ी बड़ी बातें कहती हैं कि मैं जनता के लिए काम करती हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हूं। अरे मैं उस मुद्दे पर एक बार बात करना चाहूंगा, जब संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पास करने की बात कही गई थी तब भी सुप्रिया श्रीनेत काफी ज्यादा नाराज हुई थी और उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। उनकी पार्टी के एक और ऐसे ही नेता की बात कर लेते हैं, वो है भूपेश बघेल जो सट्टेबाजी पर फंसते हैं और फिर अपने ही वादों से पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ सत्ता का खेल हो रहा है। जिस प्रकार से उनके हाथ में सत्ता है, वो वहां के सीएम हैं, वो भूल जाते हैं कि सीएम पद की गरिमा क्या होती है, वो पैसा कमाने में लग जाते हैं। आप सोचिए कि एक सीएम एक पीएम की सैलरी कितनी होती है, एक नेता की सैलरी कितनी होती है, उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपए के घोटालों पर वो फंसते हैं और उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। आखिर ये संपत्ति आती कहां से? सीधी बात है कि सत्ता का नशा है, सत्ता का पावर है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यही राहुल गांधी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोल दिया, मोदी अडानी को लेकर बड़ी बात कह दी। आपको बता दें कि अडानी को लेकर भी इन्होंने बड़ा मुद्दा छेड़ा और ये मुद्दा अब से नहीं, ये तकरीबन बहुत सालों से छेड़ रहे। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर बैठे और लगातार इसी मुद्दे पर बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से जो है अपनी सहमति जताई है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी और जो अडानी पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और सोचनी है कि आखिरकार वो जो देश का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हैं, वो जो देश के कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनके ऊपर लगातार इस प्रकार की खबरें कही जाती हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता यही एक मुद्दा पकड़ बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता का कोई भी भाषण हो, कोई भी रैली हो, वहां पर इसका जिक्र होना ही है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं, इसको एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं।
आप देखिए कि जितनी रैलियां हुई उतनी रैलियों पर राहुल गांधी ने इसका जिक्र जरूर किया, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे रैलियों के अंदर हो, चाहे वो लोगों से बातचीत कर रहे हो, तब भी वो लगातार इसी बारे में बोलते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। उनका कहना है कि जहां पहले अडानी जी के प्लेन पर मोदी जी घूमते थे, अब मोदी जी के प्लेन में अडानी घूम रहे हैं, साथ में बैठकर दोनों चाय पीते हैं, ये मोदी जी अडानी जी के पैसे माफ कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आप में ऐसा क्या सच्चाई है, तो उनके पास कुछ नहीं निकलता। उनके ही पार्टी के नीचे करोड़ों के घोटाले पर फंसते हैं, फंसने के बाद दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से इस वक्त सत्ता का नशा कांग्रेस पार्टी पर सवार है, और सोचिए कि देश में अगर ये पार्टी आ गई तो क्या कुछ करेगी। जो अभी कुछ जगहों पर जिनकी सरकार है वो इस कदर के घोटाले कर रहे हैं, सोचिए जो केंद्र की कुर्सी पा जाएगा वो कितने करोड़ों अरबों का घोटाला करेगा। ऐसे में दर्शकों आपसे सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि सचमुच राहुल गांधी घोटालेबाज नेता है, या राहुल गांधी जो भी कहते हैं वो सोच समझ कर कहते हैं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की तो कहीं ना कहीं इसका जो है इसको बेनिफिट इनको मिला, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कई पार्टी के नेताओं का आया कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो काम कर रहे हैं। लोगों से मिल तो रहे लेकिन लोगों के अंदर नफरत ये फैला रहे हैं मोहब्बत की दुकान पर बैठकर कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। ऐसे में दर्शकों आपकी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।